सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिस अपडेट के अंदर रूस और यूक्रेन की तमाम ताज़ा जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं विद सबूत। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का इरादा काफ़ी खतरनाक है। तमाम नुकसान झेलने के बाद भी पुतिन अपने इरादों से पीछे नहीं हट रहे हैं। नए प्लान के मुताबिक कीव पर, यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करके पूरी तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव को कब्जे में लेना चाहते हैं पुतिन। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने पत्रकारों को और वॉर ब्लॉगर्स को इनवाइट किया और फिर उनको बिना प्लान बताए अपने इरादे साफ कर दिए। व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने साफ साफ पत्रकारों से कहा कि हमारे हमले कीव पर फेल हुए हैं, लेकिन हम हर हाल में एक बार और ट्राई करेंगे और हमारी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। कीव पर हम हमले बड़े करेंगे और कीव पर कब्जा रूस का होगा। व्लादिमीर पुतिन ने ठान लिया है कि वो किसी भी तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव को कब्जे में लेंगे। इस बयान के बाद यूक्रेन सकते में पड़ चुका है कि भारी नुकसान रूस का होने के बावजूद आखिर रशिया ऐसा क्या प्लान करके बैठा है जिससे यूक्रेन पूरी तरह से मिटने की कगार पर आ जाएगा। जी हाँ, सूत्रों की माने तो व्लादिमीर पुतिन की सरकार और मिलिट्री ने एक ऐसा प्लान बना लिया है जिस प्लान की वजह से यूक्रेन को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चालाकी यह है कि रशिया ने उस प्लान को अभी उजागर नहीं किया है। उधर रूस के टैंक मैदान जंग में काफ़ी हिंसक रूप से यूक्रेन की तरफ बमबारी करते हुए देखे गए हैं। जो रूस कर रहा है दुनिया में शायद ही वो कहीं हो। रशिया ने रूस के ही पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल बना दिया गया है जो पास होने वाला है, जिसमें रूस का कोई भी कैदी हो, कितना भी खतरनाक क्रिमिनल हो, रूस की मिलिट्री के फौज के कपड़े पहनेगा, फौज में शामिल होगा और यूक्रेन से जाकर लड़ेगा। बदले में उसको पैसा मिलेगा और आज़ादी मिलेगी। उसकी जो जेल है, उसका जो कारावास है वो माफ़ हो जाएगा, उसका जुर्म माफ़ कर दिया जाएगा और सरकार की नज़र में वो सरकारी व्यक्ति हो जाएगा। तो आपदा में अवसर असल में वहाँ हो रहा है। जर्मनी के आसपास नेटो के तमाम देश रूस के खिलाफ खतरनाक वॉर की तैयारी, जंग की तैयारी करते हुए देखे गए हैं, जिसमें नेटो की 10,000 सेना मौजूद है। आइए उस वॉर ड्रिल की तैयारी, नेटो की तैयारी दिखाता हूं, जो रूस के लिए सीधा बड़ी धमकी है। ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट के बेहद करीब रूस की दूसरी एम्बेसी खुलने वाली है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपनी पार्लियामेंट के पास रूसी बिल्डिंग को ब्लॉक कर देंगे क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। उधर पुतिन ने मुलाकात कर ली है क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर से। दोनों देशों के बीच में बड़ी सहमति हुई है और क्यूबा का झुकाव रूस की तरफ देखा जा रहा है। इसी तरह से स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए, ये देखिए ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूं, कई देशों ने मीटिंग करी है, जिसमें तुर्की, फिनलैंड, स्वीडन और नेटो के डेलीगेशन नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम मीटिंग के बाद तुर्की ने डिनाई कर दिया है। यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि हम किसी भी तरह से नेटो में स्वीडन को शामिल नहीं होने देंगे। हालांकि अगली रिपोर्ट आप ये देखिए, जिसमें स्वीडन ने ये कहा है कि हमने एंटी टेरर लॉ बना दिया है। तो रजब तैयब एर्दोगान इससे नाखुश हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने कह दिया कि नेटो में शामिल होने के लिए सिर्फ एक कानून बनाना ज़रूरी नहीं है।
उधर रशिया ने ओडेसा के इलाके पर देर रात हमला किया, जिसके बाद यूक्रेनियों के घरों का हाल दिन में कुछ ऐसा था। Доброе утро, Рома вышел на работу, поэтому был совет. Вот такая херня, пацаны, дырка. Калибр прилетел Олейнику в кабинет. Слава богу, что не днем. И вот такая беда, пацаны. Вы понимали, блин? Понимали, посмотрите, блин. И там просто дырки, блядь, там нету полу. व्लादिमीर पुतिन के साथी, दोस्त और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा है कि रशिया के हाथ खुले हुए हैं, जो वेस्टर्न देशों के, यूरोप देशों के समुद्र के अंदर से तार और पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जा रही है उनको तबाह करने के लिए। दोस्तों, ये एक बड़ी धमकी है। उधर रूस के अंदरूनी शहर कजान में हमले के बाद, ड्रोन हमले के बाद आग देखी गई है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने जो बात कही है वो दिमाग में बैठने वाली है और बात बिल्कुल हकीकत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो यूरेनियम वाले शेल यानी बम देने वाला है यूक्रेन को, तो अमेरिका ये सोच रहा है कि ये जो परमाणु युद्ध होगा इसका इन्फेक्शन अमेरिका तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि पहुंचेगा ऐसे क्योंकि यूक्रेन के अनाज सारी दुनिया में जाते हैं। तो जब यूरेनियम वाले बमों का इस्तेमाल यूक्रेन करेगा तो परमाणु की शुआ यानी परमाणु के वायरस अनाज के जरिए पूरी दुनिया में फैलेंगे। तो रूस को मिटाने के चक्कर में अमेरिका कुछ सोच नहीं रहा। तो इसके साथ दोस्तों बड़ा झटका यूरोप के देशों को और अमेरिका को। यह अमेरिका की पूंछ पर पैर रखने वाला मामला है। दोस्तों, रशिया ने कई सालों से नॉर्थ कोरिया को गैस और तेल देना बंद किया था। इस दौरान जब रूस पर पाबंदी और मुसीबत का समय है तो रशिया ने नॉर्थ कोरिया को गैस और तेल देना शुरू कर दिया है। उधर वैगनर ग्रुप के हेड ने फिर मारी है पलटी और कहा है कि 5 अगस्त को वैगनर ग्रुप के लड़ाके फिर से मैदान जंग में फ्रंट लाइन पर पहुंचेंगे। Мы отдыхаем, готовимся. Еще у нас остается 5 июня мы вышли, 5 августа пока по прогнозам ЧВК «Вагнер» в полной боевой готовности дальше сможет выполнять те задачи, которые поставлены. उधर नेटो के चीफ ने फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये यूक्रेन पर हमला नहीं बल्कि हमारे वैल्यूज पर हमला है, हमारे अपने ही लोगों पर हमला है। हम कभी भी रूस को जीतने नहीं दे सकते। सुनिए। And on free people everywhere. And therefore, President Putin must not win this war because that will not only be a tragedy for Ukrainians, but also make the world more dangerous. It will send a message to authoritarian leaders all over the world, also in China, that when they use military force, they get what they want. उधर रूस ने कहा है कि हमने अपनी डिफेंस की पावर बढ़ा दी है। अब अंतरिक्ष में भी, आसमान में भी कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फायरिंग करके यूक्रेन के एक ड्रोन को रूस के सैनिकों ने मार गिराया है। तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। Вон, северо-восток, вон. Блин, его не видно. На камеру не видно. Сюда идет. Есть, сбили. Попал. Вон падает, вон. उधर जर्मनी ने रूस को सबसे तगड़ा झटका देते हुए अपने देश के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा रूस को घोषित कर दिया है। जाहिर सी बात है, जर्मनी इस वक्त खुल के रूस से पंगे ले रहा है और रशिया इससे बुरी तरह से बिदक सकता है। उधर अमेरिका के हिमरास का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा था और इस पर अमेरिका फूला नहीं समा रहा था कि हिमरास मिसाइल तबाह कर रही है रूस की मिसाइलों। लेकिन दोस्तों, हिमरास सिस्टम को खुद रूस ने तबाह कर दिया। तबाही की वीडियो आपके सामने है।
बदले में यूक्रेन ने भी रशियन टोर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। कांटे की टक्कर है दोस्तों। फिर इसके बाद रूसी ड्रोन ने जो रेडार सिस्टम यूक्रेन का था उसको ढूंढ ढूंढ कर तबाह किया। इसके अलावा रूस के सुखोई Su-25 ने यूक्रेन की नाक में दम कर दिया। जबरदस्त एयर स्ट्राइक। दोस्तों इस वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। अगर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट नहीं देखी है तो जल्दी से रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे जाइए, हमारे मिडिल ईस्ट के सेक्शन में जाइए और आपको वहाँ मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।